सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए तो लोग तुम्हें किस लिए याद रखेंगे? किसी ऐसे इंसान के तौर पर जिसने बस दिन काटे थे, या उस इंसान के तौर पर जिसने सच में कुछ किया था, कुछ बदला था, दुनिया में अपनी छाप छोड़ी थी? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि करना भी सिखाती है। डू समथिंग, मेक योर लाइफ काउंट बाय माइल्स मैकफर्सन। ये किताब बेसिकली यही बताती है कि हम सब इस दुनिया में कुछ फर्क डालने आए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। और यही जगह है जहां माइल्स मैकफर्सन कहते हैं, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, डू समथिंग। तो चलो दोस्तों, आज हम इस किताब के कोर आइडियाज को आसान एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। रेडी हो? चलो फिर शुरू करते हैं। पार्ट 1, लाइफ इज शॉर्ट और हर दिन मैटर करता है। माइल्स कहते हैं, लाइफ इज नॉट अ ड्रेस रिहर्सल। मतलब ये कोई प्रैक्टिस राउंड नहीं है, ये मेन मैच है। सोचो, जब भी हम कहते हैं कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ाई पक्का करूंगा, कल से डिसिप्लिन में रहूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं। एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस एक ही दिन में रात भर पढ़ने की प्लानिंग करता है। क्या रिजल्ट होगा? ऑब्वियस है, स्ट्रेस, थकावट और लो मार्क्स। वैसे ही लाइफ में भी होता है। अगर हम आज एक्शन नहीं लेते तो कल रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। पहला सीख, हर दिन इंपॉर्टेंट है और हर दिन एक चांस है कुछ कर दिखाने का। पार्ट 2, डिस्कवर योर पर्पस। तुम यहां क्यों हो? माइल्स एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, व्हाई आर यू हियर? ना, ये कोई फिलॉसफिकल ज्ञान वाली बात नहीं है। ये सिंपल सा सवाल है, तुम्हारी लाइफ का असली मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ड्राइंग पसंद है तो शायद तुम किसी और की जिंदगी रंगों से भरने आए हो। अगर तुम्हें बोलना पसंद है तो शायद तुम्हें इंस्पायर करना है। अगर तुम्हें नंबर समझना इजीली आता है तो तुम किसी बिजनेस या फाइनेंस के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम सब कंपैरिजन में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सबको सेम करियर चाहिए, सेम लाइफस्टाइल चाहिए। बट रियलिटी ये है कि हर इंसान का एक यूनिक पर्पस है। दूसरा सीख, अपना पैशन और अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, वही तुम्हारा पर्पस बनेगा। पार्ट 3, स्मॉल एक्शंस, बिग डिफरेंस। अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा पैसा, बड़ा टाइम या बड़ा नाम चाहिए। बट माइल्स कहते हैं, बिग इंपैक्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल एक्शंस। एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्माइल भी किसी का दिन बना सकती है। एक सिंपल फोन कॉल करके अपने दोस्त को पूछना, तू ठीक है ना, शायद उसकी पूरी लाइफ बदल दे। महात्मा गांधी का भी तो एक छोटा सा प्रोटेस्ट से ही शुरू हुआ था, जो बाद में पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बदल गया। तीसरा सीख, कुछ भी छोटा नहीं होता। तुम्हारी हर एक्शन के वेव्स बनते हैं जो और लोगों तक पहुंचती है। पार्ट 4, फियर वर्सेस फेथ। सबसे बड़ा रीजन जो लोगों को एक्शन लेने से रोकता है वो है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। माइल्स एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर तुम्हें स्विमिंग पूल में कूदना हो और तुम बार बार सोचो यार डूब गया तो तुम कभी जंप ही नहीं करोगे। लेकिन एक बच्चा बिना सोचे कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रस्ट होता है कि पापा पकड़ लेंगे। वैसे ही लाइफ में हमें भी अपने अंदर फेथ रखना है। फेथ कि हम सीखेंगे, गिरेंगे और फिर खुद उठेंगे। चौथा सीख, फियर तुम्हें रोकेगा, फेथ तुम्हें आगे बढ़ाएगा। पांचवा सीख, इंपैक्ट इज ग्रेटर देन सक्सेस। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो माइल्स हाईलाइट करते हैं, सक्सेस और इंपैक्ट अलग चीजें होती हैं। सक्सेस का मतलब है तुम्हारे पास पैसा है, नाम है, पोजीशन है। इंपैक्ट का मतलब है तुमने कितनी जिंदगियां पॉजिटिवली टच की हैं। सोचो, एक टीचर जिसके पास ना कोई बड़ा बंगलो है, ना मीडिया कवरेज, लेकिन उसने 1000 स्टूडेंट्स की लाइफ बनाई है। क्या वो सक्सेसफुल है? शायद सोसाइटी के हिसाब से नहीं, बट इंपैक्टफुल जरूर है। पांचवा सीख, लाइफ का असली स्कोर कार्ड इंपैक्ट से बनता है, ना कि बैंक बैलेंस से। पार्ट 6, बैरियर्स को तोड़ना सीखो। कोई भी बड़ा काम करते वक्त ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। कभी फैमिली का प्रेशर, कभी सोसाइटी का ताना, कभी अपने ही डाउट्स। माइल्स कहते हैं, जब रोड पे स्पीड ब्रेकर आता है तो कार को रोकना नहीं छोड़ देते, बस थोड़ा स्लो करके क्रॉस करते हैं। वैसे ही प्रॉब्लम्स भी स्पीड ब्रेकर्स ही होते हैं, रोड ब्लॉक्स नहीं। छठा सीख, चैलेंजेस को एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स बनाओ।
7वां सीख, सर्व अदर्स, खुद से ऊपर उठो। सबसे पावरफुल मैसेज किताब का यही है, लिव बियॉन्ड योरसेल्फ। सोचो, जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड होती है, बट जब तुम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। एग्जाम्पल, एक छोटी सी एनजीओ चलाने वाला आदमी शायद मंथली ज्यादा पैसा ना बनाए, लेकिन वो हर रोज अपने काम से 100 लोगों का पेट भरता है। यही तो असली लेगेसी है। 7वां सीख, लाइफ का असली मीनिंग सर्विस और गिविंग में है, सिर्फ लेते रहने में नहीं। 8वां सीख, टेक द फर्स्ट स्टेप, एक्शन इज एवरीथिंग। माइल्स बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, डोंट जस्ट थिंक, डू समथिंग। ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा वेटिंग और ज्यादा एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होता। सोचो, एक बंदा 10 साल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पर हर बार कहता है बस मार्केट स्टेबल हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा। रिजल्ट, वो बंदा अभी भी वहीं का वहीं है। 8वां सीख, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। बोनस, लेगेसी का फॉर्मूला। माइल्स कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ काउंट करे तो 3 चीजों पे ध्यान दो। लव डीपली, अपने रिलेशन को वैल्यू दो। सर्व सेल्फलेसली, बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करो। एक्ट करेजियसली, डर के बावजूद स्टेप लो। ये 3 चीजें गारंटी करती हैं कि तुम्हारी लाइफ याद रखी जाएगी। सो दोस्तों, अब सवाल यह है, तुम अपनी लाइफ को सिर्फ गुजार रहे हो या उससे काउंट भी कर रहे हो? माइल्स मैकफर्सन की ये किताब हमें एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देती है, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, डू समथिंग, मेक योर लाइफ काउंट। आज से छोटा ही सही पर एक एक्शन लो, किसी की हेल्प करो, अपना एक गोल लिखो और उस पर काम शुरू करो, या फिर बस एक ऐसी हैबिट स्टार्ट करो जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाए। क्योंकि याद रखो, इंपैक्ट बनाने के लिए कल का वेट मत करो, आज ही स्टार्ट करो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखो, डू समथिंग और अपनी लाइफ को काउंट करो।